अच्छा, तो आज का हमारा मौजू बहुत अहम है। हम पाकिस्तान के नौजवानों के लिए मुस्तकबिल की राहों पर बात करेंगे। ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते हैं, खास तौर पर तब जब आगे का रास्ता कुछ साफ नजर ना आ रहा हो। सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि अगर मुस्तकबिल को लेकर कोई उलझन या बेयकीनी महसूस हो रही हो तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये एहसास बहुत आम है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप में कोई कमी है। तो सवाल यह है कि ऐसा महसूस होता क्यों है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा तालीमी निज़ाम हमें हमेशा अमली ज़िंदगी की हकीकतों के लिए तैयार नहीं कर पाता। यानी जो हम किताबों में पढ़ते हैं और जो दुनिया को दरकार है उसमें एक खला रह जाता है, और यही खला अक्सर नौजवानों को परेशान करता है। और ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि इस एहसास को अपनी ज़ाती नाकामी बिल्कुल ना समझे। ये उन हालात का नतीजा है जिनका सामना आजकल बहुत से नौजवानों को है। ये सिस्टम का मसला है, आपका नहीं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि सलाहियत की कोई कमी नहीं है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ज़रूरत सिर्फ सही सिमत, सही रहनुमाई और सही महारतों की है, ताकि सलाहियत को ठीक तरह से इस्तेमाल किया जा सके। तो फिर सवाल ये उठता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। आज हम 3 बहुत ही ठोस और अमली रास्तों पर बात करेंगे जो एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकते हैं। ये 3 रास्ते हैं। पहला, आज के दौर की जदीद महारतें यानी स्किल्स हासिल करना। दूसरा, सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि मौके पैदा करने वाला बनना। और तीसरा, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अमली तजुर्बे से सीखना। चलें इन पर एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जदीद महारतों की। आज की दुनिया में कामयाबी का ये शायद सबसे बड़ा जरिया है। देखें, एक बहुत दिलचस्प चीज़ जो आजकल हो रही है वो ये है कि मार्केट का पैमाना बदल गया है। पहले डिग्री की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, लेकिन अब कंपनियां और इदारे डिग्री से ज़्यादा अमली महारत यानी स्किल को तरजीह देते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये इससे ज़्यादा अहम हो गया है कि आपने क्या पढ़ा है। तो कौन सी महारतें हैं जिनकी आज सबसे ज़्यादा मांग है? इनमें आईटी यानी टेक्नोलॉजी का इल्म, डिजिटल लिटरेसी यानी इंटरनेट को सही तरह इस्तेमाल करना, ऑनलाइन मौसर तरीके से बातचीत करने की सलाहियत और सबसे बढ़कर किसी भी मसले को समझकर उसे हल करने की काबिलियत यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये महारतें सीखना अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरनेट पर मुफ्त या बहुत कम कीमत पर हज़ारों कोर्सेज मौजूद हैं। हुकूमत भी कई तरबियती प्रोग्राम्स चला रही है, जैसे NABTC और इग्नाइट के प्रोग्राम्स, जहां से आप सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ है खुद सीखने की आदत, यानी हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें। चलें, तो ये तो हुई महारतों की बात। अब चलते हैं दूसरे और शायद इससे भी ज़्यादा अहम रास्ते की तरफ, जो हमारी सोच और जहनियत बदलने के बारे में है। कभी खुद से ये सवाल पूछ कर देखें, क्या हमेशा दूसरों के बनाए हुए मौके ही तलाश करते रहने हैं या खुद अपने और दूसरों के लिए मौके पैदा किए जा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा जहनी शिफ्ट है। इस तख्लीकी जहनियत का, जिसे क्रिएटर्स माइंडसेट भी कहते हैं, सीधा सा मतलब है कि हर मसले को एक बोझ के बजाय एक मौके के तौर पर देखा जाए। जहां दूसरे मुश्किल देखते हैं वहां आप हल तलाश करते हैं, और वही हल एक नए काम या कारोबार की बुनियाद बन सकता है। और इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए अब बहुत से वसाइल भी मौजूद हैं। छोटे छोटे कारोबारी आइडिया से शुरुआत की जा सकती है। मुल्क में स्टार्टअप कल्चर भी अब काफ़ी बढ़ रहा है, और इंक्यूबेशन सेंटर्स जैसे इदारे नए आइडियाज़ को हकीकत बनाने में बहुत मदद करते हैं। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी नुक्ते पर, जो शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और वो है अमली तजुर्बे के ज़रिए सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। ये बात बहुत गहरी है और सच भी। जब तक हम अपने इल्म को अमली तौर पर इस्तेमाल होते हुए नहीं देखते, हमारा एतमाद और हौसला नहीं बढ़ता। जब आपको नजर आता है कि आपकी सीखी हुई चीज़ें वाकई काम आ रही हैं, तो मजीद सीखने का शौक खुद ब खुद पैदा होता है। तो सवाल ये है कि ये अमली तजर्बा मिलेगा कहाँ से। इसके कई तरीके हैं। आप फेलोशिप्स या इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, किसी भी तंजीम के लिए रज़ाकाराना तौर पे काम कर सकते हैं, या अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ये सब आपको हकीकी दुनिया का तजर्बा देते हैं और आपकी सिमत को वाज़े करते हैं। और एक बात, कभी ये मत भूलें कि जो स्मार्टफोन हर वक्त हाथ में होता है वो सिर्फ सोशल मीडिया और तफरीक के लिए नहीं है। ये इल्म का एक खजाना है। इसे नई चीज़ें सीखने, कोर्सेज करने और दुनिया से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। आज, अभी पहला कदम क्या उठाया जाए। इस पूरे सफ़र में एक बात हमेशा जहन में रखनी है, आप सिर्फ एक तालिब इल्म या एक फ़र्द नहीं है, आप इस मुल्क का सबसे कीमती सरमाया है। आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। देखें,
یہ بات سچ ہے کہ سسٹم میں خامیاں ہیں، حالات مشکل ہو سکتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ آپ کی تقدیر نہیں ہے۔ آپ میں ان حالات سے اوپر اٹھنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ہی آسان۔ آج ہی کوئی ایک چھوٹی سی مہارت چن لیں جس سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں، پھر کوئی ایک چھوٹا سا موقع تلاش کریں جہاں آپ اسے آزما سکیں، یا صرف کسی دوست یا استاد سے اس بارے میں ایک مثبت گفتگو ہی شروع کر دیں۔ یہی چھوٹے قدم بڑے راستے بناتے ہیں۔ تو اب یہ سوال آپ کے لیے ہے، ان سب باتوں کے بعد آپ کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔